अरे वाह भाभी, आपने नोटिस किया? मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि महीने के आखिर में भी हमें कोई लॉस नहीं हुआ। और ये देखिए ना, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, अगले महीने से प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग, है ना? इलेश, इन सब का क्रेडिट ना तितली को जाना चाहिए, वरना इस महीने भी हम लोग लॉस में ही होते। तितली? तितली क्यों? अरे तितली ने अकाउंट्स में मेरी कितनी मदद की। उसने मुझे कितनी सारी छोटी छोटी चीजें बताई हैं, पता है, जो हमने कभी देखी ही नहीं। अब जैसे कि सप्लायर्स के बिल में गलतियां, सबको टोटालिटी में अगर देखा जाए ना तो हजारों का फर्क पड़ा है। इलेश, हजारों का फर्क। क्या बात है भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तितली इतनी स्मार्ट है। लेकिन भाभी मानना पड़ेगा उसे, मतलब हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया लेकिन उसने हमारी हेल्प की। ये चीज तो भाभी काबिले तारीफ है, मैं तो मान गया उसको। इलेश प्लीज, दिशा और इंदर को मत बताना कुछ भी। वो तितली के खिलाफ है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, तो प्लीज मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बल्कि दिशु को लेकर परेशान हूँ। हाँ, आजकल आपने देखा दिशु अकेली रहती है, कहीं खोई से रहती है, पता नहीं टेंशन में रहती है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अरे उसकी मम्मी की तबीयत खराब है ना इलेश, डोंट वरी। भाभी मैं जानता हूँ उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन मतलब मेरा दिल कह रहा है कि बात कुछ और है जो हमें नहीं बता रही है वो। हाँ। अरे बाप रे, मुझे मेहरा साहब को फोन करना था, मैं अभी करके आता हूँ। हाँ ठीक है। तितली, इधर आओ, इधर आओ। आओ ना, बैठो। ये देखो, तितली इतनी परेशान है, शायद ईशान ने चाची को जो प्रॉमिस किया है उसे लेकर। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। क्या हुआ है बताओ, तुम मुझे बता सकती हो? सच में भाभी, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी जैसी हिम्मत वाली लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी है। तुम ईशान की कसम की वजह से परेशान हो ना? एक बात बोलूं? जी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उनके रिश्ते पे बात आती है ना, हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है तितली। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, तुम अपनी शादी पर भरोसा करना बंद नहीं करोगी। ईशान ने दबाव में आकर कसम ली है, वरना ईशान कभी ऐसा नहीं करता। मैं जानती हूँ ईशान को। हाँ भाभी, पर शायद यही उसके लिए बेस्ट है। मेरा और ईशान का तो कभी कोई मुकाबला था ही नहीं ना, और ना ही कभी होगा। तो फिर इस तरह छोटी उम्मीद रखने का क्या फायदा? तुम थोड़ी देर के लिए ईशान के बारे में सोचना बंद कर दो और अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी लड़ाई और कोई नहीं लड़ने वाला, और अगर तुम खुद भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगी तो क्या होगा? हाँ, झूठी उम्मीद पालना गलत है, बहुत गलत है। लेकिन किसी के कहने पर उम्मीद छोड़ देना, ये उससे भी ज्यादा गलत है। अपनी खुशियों के लिए लड़ो। अपने आप को खुशी का एक मौका तो दो तो सही। ईशान कहाँ है? ईशान तो कमरे में नहीं है। आपको कुछ चाहिए? मैं हेल्प कर दूं? हाँ चाहिए ना।
बताइए। कि तुम ईशान की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। कि तुम इस घर में नजर ही ना आओ, ये चाहिए मुझे। दे पाओगी क्या? ईशान जब आएगा तो उसे कहना कि मुझसे आके मिले। ये कागज? ईशान ने साइन नहीं किया? हाँ, वो ईशान ने यहीं रख दिए थे। तुम्हें पता है ना ये पेपर्स क्या हैं? जी, मेरे और ईशान के डिवोर्स की एप्लीकेशन। हाँ, तुम्हारे और ईशान के डिवोर्स के कागज हैं ये, जिनमें तुम दोनों को साइन करना है। अब ये लो, तुम साइन कर दो। ईशान से मैं बाद में करवा लूंगी। लो। क्या हुआ? तुम साइन नहीं करोगी क्या? तितली, ईशान से कसम ली है मैंने कि वो तुम्हें तलाक देगा। अब ये चालबाजी करके ना, प्लीज, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसीलिए साइन करो। चलो। नहीं, माँ की कसम ईशान ने खाई है, मैंने नहीं। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। तितली, ये शादी शादी नहीं है, एक ढोंग है। मजबूरी में मेरे बेटे ने एहसान किया है तुम पर, इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। कोई मायने नहीं रखती ये शादी मेरे लिए। आपके लिए शायद ये शादी ढोंग होगी, मेरे लिए ये शादी उतनी ही असली है जितनी इस घर में बाकी लोगों की है। मैंने अग्नि को साक्षी मान के ईशान के साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने का वचन दिया है। ईशान ने खुद अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाला है। मैं हर मायने से ईशान की पत्नी हूँ, और ये बात आपके मानने या ना मानने से झूठी नहीं हो जाएगी। अगर कोई भी इस शादी को तोड़ सकता है तो वो खुद ईशान है। जब तक ईशान पेपर्स पे साइन नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, तितली, ये शादी के प्रतीक होते हैं। शादी का अर्थ होता है इज्जत, प्यार, भरोसा और कुर्बानी। शादी तन मन का मिलन होता है, जबरदस्ती का बंधन नहीं। और तितली, तुम दोनों के बीच में ना कोई इज्जत है, ना कोई प्यार है, और ना ही भरोसा। और हाँ, अगर फिर भी तुम इस शादी को मानती हो तो कुर्बानी तो ईशान के लिए दे ही सकते हो ना। ईशान के लिए, इस परिवार के लिए। ईशान ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो कम से कम इतना तो तुम ईशान के लिए कर ही सकती हो। इस परिवार ने पनाह दी है तुम्हें तितली। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम इतनी भी कुर्बानी नहीं कर सकती ईशान के लिए, इस परिवार के लिए? अब वक्त आ गया है ये कुर्बानी देने का, ईशान को आजाद करने का। तुम एक बार उसे तलाक दे दोगी ना, तो उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी तितली। सिर्फ
एक एक चीज तुम्हें करनी है, इन कागजों पर साइन करना है और उससे उससे मेरे बेटे को खुशी मिल जाएगी। क्या ये एक मौका भी तुम नहीं देना चाहती उसे? हाँ, आप ईशान की आज़ादी की बात कर रही हैं, पर उसे बंधन में बांधने की कोशिश तो आप ही ने शुरू की थी ना। आप माँ है ना ईशान की, उसकी खुशी की बहुत फिक्र है आपको। तो जब वो बार बार ना कहता रहा कि मुझे शादी नहीं करनी, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे थे उसके साथ? क्यों उसकी शादी के पीछे पड़ी थी? अगर आपने जबरदस्ती नहीं की होती तो आज मैं ईशान की जिंदगी में नहीं होती, पर अब मैं हूँ उसकी जिंदगी में। ईशान की जिंदगी का हिस्सा हूँ मैं। समाज और कानून की नजर में मैं ईशान की पत्नी हूँ। अगर ईशान मुझसे शादी तोड़ना चाहते थे तो वो खुद आकर मुझसे ये बात कहे। अगर वो मुझे छोड़ के अपनी से शादी करना चाहते तो वो मुझसे आके कहे। मैं पलक झपके बिना ना इन पेपर्स पे साइन कर दूंगी, पर इस तरह नहीं। आप चाहे कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, मैं ईशान या ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या ये सही कह रही हैं? क्या मेरे चले जाने से ईशान को खुशी मिलेगी? क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ? ये हर चीज बाजार से खरीदने का ना मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा तरीका। अरे मुनाफा कैसे होगा अगर इतना खर्चा करोगी? मैं क्या क्या बना लेती थी ऐसे ही पनीर से, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ याद है, कैसे भूल सकते हैं दादी। सुपर बर्गर, और कितना स्वादिष्ट होता था ना। चीजी सैंडविच, दादी विच। मैं विच लगती हूँ क्या तुझे? हाँ भाभी, भाभी घर पहुंच गई आप? गोलू तंग तो नहीं कर रहा आपको? हाँ देखना, उसकी भोली सूरत पर मत जाना आप। और आइसक्रीम तो बिल्कुल मत देना उसे, चाहे जितनी भी जिद करे आपसे। और प्लीज उसका होमवर्क चेक कर लेना, बहुत चंट है वो, कहेगा कि कर लिया है पर नहीं किया होगा। थैंक यू भाभी। दिशा इधर, तुमने गोलू को अपने भाई के घर भेज दिया, क्यों? अरे वो भाभी ले गई उससे स्कूल से। अरे कब आएगा वापस? भाई मेरा मन नहीं लगता मेरे गोलू मोलू बच्चे के बिना। जानती हूँ नानी, पर फिलहाल पता नहीं, कुछ दिन रहेगा वहाँ। अरे तुमने डिसाइड कर लिया और हम में से किसी को भी नहीं बताया? सब ठीक है ना दिशा? क्या बात है दिशा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बोलो। वो माँ डिप्रेस्ड रहती हैं, पूरे दिन उनकी बीमारी के बारे में सोचती रहती हैं। तो भाभी ने सोचा गोलू कुछ दिन वहाँ रहेगा तो उनका दिल बहल जाएगा। लेकिन तुम्हारे भैया भी तो दिल्ली में नहीं है ना, तो गोलू को स्कूल छोड़ना और लेकर आना घर वापस, वो सब? तो कोई बात नहीं ना छोटी मामी, 2-3 दिन की ही बात है, छुट्टी कर लेगा, चलेगा। छुट्टी कर लेगा और चलेगा तुम्हें? तुम स्कूल की टीचर हो और गोलू स्कूल मिस करेगा तो चलेगा? हाँ अरे ठीक है ना, अरे 1-2 दिन स्कूल मिस भी कर लिया तो क्या हो गया? कौन सी पीएचडी का एग्जाम देना है उसने? तुम आजकल के माँ बाप ना वैसे पढ़ाई को लेके कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हो सबके सब। हाँ कोई बात नहीं दिशा, तुम वैसे भी आंटी की तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहती हो, रिलैक्स फील करोगी तुम। ऐसे बताओ और हम क्या कर सकते हैं? अब क्या बताऊं मैं इनको, फोन कॉल के बारे में बताया तो सब घबरा जाएंगे। कुछ नहीं, अरे बहुत जरूरी काम याद आ गया मुझे, मैं चलती हूँ। दिशा भाभी बहुत परेशान लग रही है।
मैं कई दिन से उन्हें नोटिस कर रही हूँ, वो बहुत स्ट्रेस में है। आप लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन बात कुछ और ही है। क्या हुआ माँ? इधर आ तू। अरे पर बताइए तो सही, क्या हो क्या गया? तूने अभी तक पेपर्स में साइन क्यों नहीं किया? अरे तू करेगा तभी तो जाके तितली करेगी ना। इसका मतलब आपने तितली को बता दिया वो पेपर्स के बारे में? हाँ तो इसमें गलत क्या किया? अरे तिवारी जी बोल रहे हैं जब तक पेपर पर साइन नहीं होगा तब तक वो कोर्ट में कैसे जमा करेंगे? नहीं माँ, आप बिना माँ कभी कभार ऐसी हरकतें कर देती हैं जो गलत नहीं बल्कि इनसेंसिटिव होती है। क्या जरूरत थी? अभी मैंने नहीं बताया था कि क्या सोच रही होगी तितली, कैसा फील कर रही होगी, सोचा है आपने? अरे तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? क्या गलती की है मैंने? बता मुझे तू। ईशान, जब से तेरी शादी हुई है ना तू बदल गया है। अरे इनसेंसिटिव तो तू है। तुझे लगता है कि तेरी माँ गलत है और क्या, हमेशा गलतियां ढूंढते रहता है। माँ प्लीज, अब हर बात ना अपने पे मत ले लो। बस यही तू समझता है और यही शिकायत है मेरी कि हमेशा मैं गलत होती हूँ। ऐसे नहीं है ईशान, मुझे तेरी चिंता है। मैं ये चाहती हूँ कि तेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसे मैं इस परिवार के तौर तरीके सिखाऊं, जिसे मैं थोड़ी अपनी जिम्मेदारियां सौंप दूं। बस यही तो चाहती हूँ मैं। बता क्या गलत है इसमें? हाँ अरे हद होती है, मैं कोई बच्चा हूं अभी? अपनी जिंदगी के कुछ फैसले मैं खुद ले सकता हूं। तो लेना फैसले, ऐसे फैसले जो हमारे परिवार को सोच कर ले, वो लेना फैसले। लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ एक लड़की की भलाई की चिंता है और कुछ नहीं। मैंने क्या चाहा है बता? यही ना कि एक ऐसी बहू आए जिसे मैं तरह तरह की चीजें बनाना सिखाऊं जो तुझे खाना अच्छा लगता है, जिसके साथ मैं शॉपिंग करने जाऊं, जिसके साथ मैं आलोक की शिकायत करूं, उनसे मस्ती करूं। लेकिन नहीं, तुझे सिर्फ उस लड़की का ख्याल है और कुछ नहीं। ठीक है, बंधा रहे ऐसी शादी में जिसमें प्यार नहीं है, सिर्फ मजबूरी है तेरे और तेरे साथ इस परिवार की। माँ, कहने का मतलब तो समझो। मतलब मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, आप सही हैं, पर एक तरीका होता है माँ। ऐसे नहीं आप सीधा जाके उसको डिवोर्स की बात कर सकती हैं। वो पेपर्स अभी तक मैंने पढ़े भी नहीं है और मैं जब पढ़ लूंगा तो दे दूंगा ना। अब प्लीज अब रोइए मत। हाँ मैं कहाँ चली गई? तूने अभी तक पेपर्स में साइन क्यों नहीं किया? अरे तू करेगा तभी तो जाके तितली करेगी ना। भगवान, कहीं ये कुछ कर ना ले। तितली, तितली, भाभी आपने तितली को कहीं देखा है क्या? नहीं, यहाँ नहीं। बड़ी माँ। हाँ बड़ी माँ तितली यहाँ आई थी क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है, ऊपर कमरे में नहीं है। नहीं, कमरे में। तितली, अरे क्या हुआ ईशान, सब ठीक है? अब क्या हुआ? तितली, तितली